हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे हरे कृष्णा भी अवश्य लिखिएगा। श्री हरि और श्रीमती राधा रानी की कृपा आप बस सदा सर्वदा बनी रहे। आप सब स्वस्थ रहें और आपके घर में सुख शांति अपार आए। तो दोस्तों, आज हम सफला एकादशी के बारे में बात करेंगे। सफला एकादशी हर साल पौष महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति के काम सफल होते हैं। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का खास महत्व है। साल में 24 एकादशी पड़ती है, वहीं एक शुक्ल पक्ष में तो दूसरी कृष्ण पक्ष में। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं सफला एकादशी के बारे में, जो हर साल पौष महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ती है। इस साल सफला एकादशी 15 दिसंबर को मनाई जाएगी। सफला एकादशी के दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति के सभी काम सफल होते हैं और उसे जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वहीं इस दिन अभिजीत मुहूर्त भी बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। आइए जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त और तिथि। वैदिक पंचांग के मुताबिक पौष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 14 दिसंबर को रात 8:47 पर प्रारंभ होगी। वहीं इसका अंत 15 दिसंबर को रात 10:08 पर होगा। ऐसे में पंचांग को देखते हुए 15 दिसंबर को सफला एकादशी व्रत रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार सफला एकादशी पर अभिजीत मुहूर्त बन रहा है। ये मुहूर्त दोपहर में 11:56 में शुरू हो रहा है, जो कि 12:27 तक रहेगा। इस समय आप पूजा अर्चना कर सकते हैं और साथ में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायण का जाप करते रहिएगा। सफला एकादशी पर पूजा करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है, साथ ही अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। वहीं इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से हर क्षेत्र में अपार सफलता के साथ साथ खूब धन लाभ होता है। इस दिन जो भी मनोकामना होती है उसे कहने से वह जरूर पूर्ण होती है। तो दोस्तों, अगर किसी ने लड्डू गोपाल घर में रखा है तो आप एक दिन पहले तोड़ लीजिएगा, क्योंकि एकादशी के वाले दिन ना इसे हाथ लगाया जाता है, ना तोड़ा जाता है, ना जल दिया जाता है। सिर्फ आप केवल एक दीपक जला सकते हैं उनके समक्ष। एकादशी व्रत उपवास करने का बहुत महत्व होता है। साथ ही सभी धर्मों के नियम भी अलग अलग होते हैं। खासकर हिंदू धर्म के अनुसार एकादशी व्रत करने की इच्छा करने वाले को कुछ अनिवार्य नियमों का पालन करना चाहिए। मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए तथा भोग विलास से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातुन न करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और अंगुली से कंठ साफ कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। यदि ये संभव ना हो तो पानी से 12 बार कुल्ले कर लें। फिर स्नान आदि कर मंदिर में जाकर गीता पाठ करें या पुरोहित जी से गीता पाठ का श्रवण करें। फिर प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पखंडी और दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूँगा और ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। रात्रि को जागरण व कीर्तन करें। तत्पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस द्वादश मंत्र का जाप करें। राम, कृष्ण, नारायण आदि विष्णु के सहस्त्र नाम को कंठस्थ का भूषण कराएं। भगवान विष्णु का स्मरण कर प्रार्थना करें और कहें कि हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। यदि भूलवश किसी निंदक से बात कर भी ली तो भगवान सूर्य नारायण के दर्शन कर धूप दीप से श्री हरि की पूजा कर क्षमा मांग लेना चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं काटवाना चाहिए, ना ही अधिक बोलना चाहिए। अधिक बोलने से मुख से न बोलने वाले शब्द भी निकाल जाते हैं। इस दिन यथाशक्ति दान करना चाहिए, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न आदि कदापि ग्रहण ना करें। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी वृद्ध मानी जाती है। वैष्णवों को योग्य द्वादशी मिली
हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए। त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत का पारण करें। एकादशी के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, शलगम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान दक्षिणा देना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए, मधुर वचन बोलना चाहिए। इस व्रत को करने वाला दिव्य फल प्राप्त करता है और उसके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी एकादशी व्रत रखने के नियम और समय और तारीख। अब हम मिलेंगे आपको एकादशी की कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा मित्रों। जय श्री राधे राधे।